हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज है 26 दिसंबर, दिन है शुक्रवार का। और फिर से काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आए थे हिंदू में। उसमें से एक अरुणा भट्टाचार्य जी का एडिटोरियल द अर्बन फ्यूचर विद सिटीज़ एज डायनेमिक इकोसिस्टम को मैंने उठाया है आज की डिस्कशन के लिए। समझेंगे, डिकोड करेंगे क्या कह रहा है। देखिए, एडिटोरियल पढ़ना, अब कई लोग इसको वर्ड मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, कई लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मटेरियल के लिए पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि इसलिए पढ़ें ताकि आपको है ना हर चीज़ का पर्सपेक्टिव मिल सके, अलग एंगल मिल सके चीज़ों को देखने का। मतलब आज तक ये सिटी के ऊपर है, आज तक जो हम और आप सिटी को देखते आ रहे थे, हो सकता है एडिटोरियल को पढ़ने के बाद सिटी को किसी और नज़रिए से देखना शुरू करें, हु नोस। तो इस एंगल के लिए पढ़ें, एक नए थॉट प्रोसेस के लिए पढ़ें, एनहेंसमेंट ऑफ थिंकिंग के लिए पढ़ें। ठीक है, चलिए ये देखिए पूरा आर्टिकल कटआउट यहाँ लगा दिया है, चाहे तो पॉज करके देख लें, बाकी डिकोड तो हम करेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 है, व्हाट आर सिटीज़ रियली अबाउट। सिटीज़ क्या है, किस बारे में है, सिटीज़ होती क्या है। ऑर्थोडॉक्स डिफिनेशन कुछ कहती हो, बट हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल के हिसाब से। तो सिटीज़ आर एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिसी मेकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ होती है? सिटीज़ में। सिटी सेंटर है, बाज़ार कहाँ लगते हैं? आप देखते होंगे, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए मैं गया से हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट में आसपास के जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, वहाँ से सारे लोग आते हैं गया में ख़रीदारी करने, होलसेल रेट पे सामान माल खरीदते हैं और अपने अपने ब्लॉक्स में या जहाँ भी उनका दुकान है वहाँ जाके व्यापार करते हैं। लेकिन ये हब है, यहाँ जो है मान लीजिए दवाई दवाई को लेके गया हब है, एक पूरा रोड डेडिकेटेड है मेडिसिन को। तो सारे जितने भी दवाई की दुकान है, ठीक है, मेड शॉप है, वो आते हैं यहाँ से ख़रीदते हैं चीज़ें और फिर अपने अपने जहाँ भी उनका ब्लॉक है, जहाँ भी वो उनका रेसिडेंट है, जो लोकेलिटी है, वहाँ जाके सेल करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है सिटी क्या होता है, हब होता है। पॉलिसी मेकिंग डिस्ट्रिक्ट है। फिर से मैं गया का एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने शहर का एग्जांपल ले लीजिए, पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कोलकाता, देहरादून, कुछ भी। पॉलिसी मेकिंग है कि भाई गया की जो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, गया के लिए जो भी पॉलिसी बनाती है, ऑल दो गया एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो हमारे जो डीएम साहब है वो भी बनाते हैं। जनसंख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो भाई स्टेट भी बनाता है। तो पॉलिसी मेकिंग का भी हब होता है कौन? सिटी। फिर सिटी से ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फिर नीचे की जो निकाइयाँ हैं वहाँ तक फ्लो होता है लॉ का, पॉलिसी का, हर चीज़ का जो भी प्लानिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होकर फिर नीचे की ओर जाती है। बट इन ऑल दिस हैपनिंग वी ऑफन फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीपल। लेकिन शहर में ये सब चीज़ें तो हैं, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं भूल गया। जैसे आप ले लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, अभी आप देखते होंगे इंटरनेट पे एक मशीन आई है जो ऑटोमेटिकली बाल काटती है। आप बस ऐसे सर घुसेड़ दीजिए और जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा आपका बाल कट के आ जाएगा। मतलब वो हेयर कट आपको वो मशीन दे देती है। ये कहाँ लग रहा है? कोई कोई किसी गांव में तो लग नहीं रहा। ये चीज़ें पहले शहर में आ रही है, पहले कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन में आएगी, उसके बाद टीयर 2 टीयर 3, धीरे धीरे फिर ये नीचे जाएगी। ये चीज़ तो कहाँ है? ये सब शुरू कहाँ हो रहा है? शहर में हो रहा है। और क्या देखेंगे, आपने देखा होगा इनोवेशन के नाम पे अब चार्जिंग पोर्ट हर जगह दे रही है। हर जगह की म्यूनसिपैलिटी जो है, बड़े शहर की भी या टीयर 2 में भी, चार्जिंग पोर्ट दे रही है रोड पे कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर ले। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का वो जो सोलर वाला जो स्ट्रीट लाइट लग रहा है, ऑल्दो ये काफ़ी पुराना है, फिर भी एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जो सोलर वाला स्ट्रीट लाइट लग रहा है, कहाँ लग रहा है? शहरों में लग रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर जो इस्तेमाल किया जा सकता है शहर में देखने को मिल रहा है। अभी पॉल्यूशन से निपटने के लिए आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, छिड़काव हो रहा है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें से वाटर के जो फुहारे निकाले जाते हैं ताकि जो पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर है, PM 2.0 जिसको कहते हैं हम, अ, आप पीएम से नरेंद्र मोदी ना समझ ले, पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर होता है जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे 2.5 आई थिंक माइक्रो करके होता है। वो बहुत छोटे होते हैं, वो जो उड़ते हैं हवाओं में, उसको शटल डाउन करने के लिए जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होती है वगैरह वगैरह, वहाँ ये पानी के फुहारे चलाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है।
उसके बाद आप देखेंगे साइंस, मतलब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अब एआई से अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? शहरों में। लोग बहुत तरीके के इलाज कराने आते हैं, वो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है, लेज़र से ऑपरेशन होना है या फिर रोबोटिक हैंड से ऑपरेशन होना है, ये सब चीज़ें कहाँ आ रही हैं? शहर में। तो ये हब है, सिटीज़ क्या है? इन चीज़ों का हब है। लेकिन जब हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सपेक्ट है वो पीपल। सिटी सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग या साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं बन जाता है, वहाँ लोग भी रहते हैं, राइट। तो देर इज़ अ गैप, एक गैप है इस चीज़ में। द सिटी वी डिज़ाइन, कि हम एक शहर को जैसा प्लान करते हैं, द सिटी वी वांट टू लिव, लेकिन हम जिस शहर में रहना चाहते हैं, और सिटी वी एक्चुअली एक्सपीरियंस। तो देखिए तीन चीज़ है। पहला क्या है? पहला ये है, अरे यार ये पेन हमेशा इतना बड़ा क्यों आता है? देखिए तीन एस्पेक्ट है। एक, सिटी वी डिज़ाइन, हम कुछ प्लान करते हैं, एक सिटी को प्लान करते हैं कि हमें ऐसा सिटी चाहिए, ठीक है। सिटी वी वांट टू लिव, लेकिन भाई, लेकिन हम प्लान कुछ करते हैं, लेकिन हम कहीं रहना किसी और तरीके सिटी में चाहते हैं, और जो सिटी बन के आती है वो किसी तीसरे तरह की ही सिटी हो जाती है, ठीक है, जो हम एक्चुअली में एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब हमने डिज़ाइन किया कुछ, हम चाहते थे कुछ, और हमें मिला कुछ, ये तीनों अलग अलग चले गए, ठीक है। दिस गैप इज़ मेन प्रॉब्लम द आर्टिकल हाईलाइट्स। और इसी गैप के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि भाई हम डिज़ाइन कुछ करते हैं, हम रहना किसी और चीज़ में चाहते हैं, और हम रह किसी और चीज़ में रहें, ठीक है। व्हाट इज़ द इनविजिबल टैक्स ऑफ एक्सक्लूजन? एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, बाहर कर देना, ठीक है। आप एक्सक्लूजन इंक्लूजन तो आप जानते ही होंगे। इनविजिबल टैक्स ऑफ एक्सक्लूजन, जो माइग्रेंट्स सिटीज़ में आ रहे हैं ना, उनको एक इनविजिबल मतलब अदृश्य, वो टैक्स दिख नहीं रहा है पर उनको पे करना पड़ रहा है। किस चीज़ का? एक्सक्लूजन का। उनको बाहर ढकेला जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में कोई ऐसा बी सेक्शन वाला लड़का ए सेक्शन में आ गया, तो थोड़ा दिन, कुछ दिन तक तो उसको एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है ना, थोड़ा अलग अलग रहेगा। तो वही, जो माइग्रेंट्स हैं, नए सिटी में आते हैं, उनको यही इनविजिबल टैक्स, टैक्स मतलब ये कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, बट एक मूल्य चुका रहे हैं। एज अ माइग्रेंट वो वहाँ के कल्चर में घुल नहीं पा रहे हैं, कौन से? उस शहर के जहाँ वो माइग्रेट करके जा रहे हैं। आगे समझेंगे, डोंट वरी, डोंट पैनिक कि समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रहा है ये इंसान, आएगा समझ में। ओके, व्हेन पीपल माइग्रेट टू अ न्यू सिटी देयर इज़ अनस्पोकन रूल। और जब कोई इंसान नए शहर में माइग्रेट करता है, मान लीजिए मैं बिहारी गया से गया दिल्ली, क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ अनस्पोकन रूल हैं दिल्ली के, ये हर शहर के हैं एक्चुअली। दिल्ली से भी कोई गया है तो यहाँ भी कुछ अनस्पोकन रूल है, देखते हैं क्या है। सो देयर इज़ एन अनस्पोकन रूल, अडेप्ट टू द सिटीज़ वे ऑफ लाइफ। किस उस शहर की ज़िंदगी को अब आपको अडेप्ट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब दिल्ली रहता था, और तो देखिए क्या होता था। जब मैं गया में रहता हूँ अभी, खैर चलिए ठीक है, इन चीज़ों की वजह से मैं देर रात तक जागता हूँ, सोना लेट हो गया है, ये मेरी हैबिट में, ये दिल्ली का ही असर है कहीं ना कहीं। लेकिन दिल्ली की जो ज़िंदगी थी उसमें क्या था कि 1 बजे से पहले तो मेरी गली में कोई सोता ही नहीं था। मैं मुखर्जी नगर में रहता था, मेरी जो गली थी, उस गली में 1 बजे से पहले कोई इंसान सोता नज़र आता ही नहीं था। वो घूमते रहते थे गली में यार, और मुझे वो आदत लग गई थी। मैं समझता था कि 2 बजे से पहले रात होती ही नहीं है, और शुरू शुरू में काफ़ी दिक्कत, बट धीरे धीरे अडेप्ट किया। तो यही है, अडेप्ट टू द सिटी वे ऑफ लाइफ, की भाई वो शहर जैसे जीता है ना, तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। ये अनस्पोकन रूल है उस शहर का। अरे ऐसे ही हर शहर का अपना अपना है। अब आप कोई शहर का गांव में ही कोई शहर वाला आ जाए तो भाई पूरा गांव, अभिषेक सर को दिक्कत होती थी, पूरा गांव 7 बजे सो जाता था। तो ये हर जगह की बात है। खैर ये आर्टिकल सिटी के बारे में बता रहा है, बट आप ऐसे समझ सकते हो। लैंग्वेज बिकम द फर्स्ट एंड स्ट्रिक्टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर बिलोंगिंग। और लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। खैर लैंग्वेज की समस्या तो आजकल बहुत आ रही है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या चल रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है उस सिटी के बिलोंगिंगनेस को एक्वायर करने के लिए, राइट, उस सिटी को अपनाने के लिए, और सिटी आपको अपनाए, इसके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या होता है? लैंग्वेज।
इफ़ अ माइग्रेंट डज नॉट स्पीक द डोमिनेट लैंग्वेज, और जो माइग्रेंट मतलब जो भी गया से एग्जांपल दिल्ली जाने वाला इंसान है, वो दिल्ली की भाषा अगर ना सीखे तो क्या होता है, स्ट्रगल टू कम्युनिकेट, बात करने में तकलीफ होगी, फील एक्सक्लूडेड, थोड़ा बिखरा बिखरा, थोड़ा बाहर निकला निकला फील करेगा, दे आर ट्रीटेड एज ए आउटसाइडर, उसको बाहरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और ये चीज़ तो और बढ़ जाती है जब आप साउथ के स्टेट्स में जाते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं। आपको नहीं आता है तो आपको ये फील करवा देगी वो सिटी, वो शहर आपको महसूस करवा देगी कि आप यहाँ के हो नहीं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। मैं दिल्ली में चलिए मिला जुला के ठीक ठाक बोल लेता था, लेकिन अब हरियाणा वाले जब आते थे तो थोड़ा फील होता था यार कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को, क्या बोलूँ मैं, वो चीज़ हो जाती थी। तो यही चीज़ है कि कोई भी माइग्रेट, अब बिहार से कोई उठ के मान के चलिए महाराष्ट्र जाता है, वहाँ उसको फील हो जाएगा, थोड़ा उसको निकाला फील होगा कि नहीं यार ये हमारा शहर नहीं, वो अपना नहीं पाएगा उस चीज़ को, क्यों, क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। अब चार लोग, वो चाय की टपरी पे खड़ा है वो बंदा बिहारी, उसको कोई बिहार का वहाँ मिला नहीं, तो चार लोग मराठी में कुछ कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है उसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आएगी वो बात कि मेरे बारे में हो रही है बात या क्या बात हो रही है। तो वो अकेला चाय पिएगा, कुछ सोचेगा अपने मन में, फिर चाय की कुल्हड़ को फेंकेगा, घर लौट जाएगा। कहाँ है वो कोहेशन, कहाँ है, कहाँ मेल मिलाप हो पा रहा है, ये भाषा बैरियर बन रही है, ठीक है। और उसको वो वो सिटी अडेप्ट नहीं कर पा रही है उसको, और वो इंसान भी सिटी को वाइस वर्सा अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दिस क्रिएट्स इनविजिबल कॉस्ट कॉल्ड लिंग्विस्टिक, और इसी को लिंग्विस्टिक टैक्स कह के जो है अरुणा बता रही हैं, आई फॉरगेट द नेम, या अरुणा, करेक्ट। तो अरुणा इसी को क्या कह रही है, लिंग्विस्टिक टैक्स कह के कह रही है कि यही जो इनविजिबल कॉस्ट है ना किसी नए शहर में जाके रहने का, ये जो लिंग्विस्टिक टैक्स है, ये बहुत इकोनॉमिकली भी डैमेज करता है। इकोनॉमिकली कैसे डैमेज करता है हम आगे देखेंगे। इसी को लिंग्विस्टिक टैक्स टैक्स कहा जा रहा है, भाषाई कर। और ये कैसा है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, मतलब कोई सामने से गवर्नमेंट नहीं लगा रही है कि आप आ गए हो, ये भाषा नहीं बोलते हो तो चलो भाई कमाई का 5% चुका दो, ऐसा ऐसा नहीं है, कोई आपसे 5% मांग नहीं रहा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। और वो नुकसान किस बिहाफ पे हो रहा है कि आप वहाँ की भाषा नहीं जानते जिस शहर में आप रहने गए हो। हाउ डज दिस लिंग्विस्टिक टैक्स हार्म पीपल इकोनॉमिकली। अब ये मुद्दा है कि कैसे कैसे जब भाषा नहीं आती है तो कैसे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर फाइंडिंग अ जॉब बिकम डिफिकल्ट। अब भाई आपको भाषा नहीं आती है, आप पढ़े लिखे हो, मान लो मैं 12वीं पास हूँ, ठीक है, ग्रेजुएट हूँ, मैं गया, फिर से मैं कहीं मान के चलिए कोई ऑफिस है, मुझे मैंने कहा कि हाँ मैंने अपनी सीवी पकड़ाई, मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ऑफिस जो है वो पब्लिक डीलिंग करती है, और पब्लिक को भाई ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, मोस्टली उनको क्या आती है, मराठी आती है। अब मुझे मराठी नहीं आती, पढ़ा लिखा तो हूँ, फॉर्मल जॉब, ये जॉब मुझे मिलेगी कम चांस है। पूरा इकोसिस्टम, अगर वो आईटी नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा है, मान के चलिए कॉल सेंटर टाइप का है जहाँ पब्लिक डील करना है, तो भाई बात तो आपको किससे करनी है, मराठी से करनी है ना, पंजाबी से करनी है, हरियाणवी से करनी है, आ नहीं रही है भाषा, अब तमिलनाडु वाले से करनी है, तो कैसे होगा काम, नहीं हो पाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा मैं हूँ, तो वहाँ जॉब मिलना मुश्किल, अंडरस्टैंडिंग रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल। भाई वो अब बंदा जो है लैंडलॉर्ड है, वो जानता ही नहीं है हिंदी इंग्लिश, तो उसने पूरा क्या किया, एकदम तेलुगु में छपवा दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको पकड़ा दिया, आप किसी से ट्रांसलेट करवा रहे हो, आपको समझने में प्रॉब्लम है उस कॉन्ट्रैक्ट का, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट का, कि मुझे कब खाली करना है, खाली करना है तो सिक्योरिटी क्या होगा, सिक्योरिटी कटेगी कितना, वगैरह वगैरह। और गवर्नमेंट स्कीम भी है, मान लीजिए केरला में, तमिलनाडु में, बिहार का कोई है गया है, नहीं समझ में आ रही है स्कीम की भाषा, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, आप समझा नहीं पा रहे चीज़ों को, ठीक है। अब चलिए बहुत बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो चलिए इंग्लिश से काम चल जा रहा है, लेकिन भाई जो माइग्रेंट है उसको इंग्लिश कहाँ आ रही है, ठीक है। माइग्रेंट लेबर, मान लीजिए कोई माइग्रेट करके गया, उसको इंग्लिश कहाँ आ रही है भाई, कि हेल्थ केयर में जाकर अंग्रेजी एकदम धड़ाधड़ अंग्रेजी आ ही रही होती तो माइग्रेशन क्यों करता। पहले अंग्रेजी आने वाले भी माइग्रेशन करते हैं, डोंट वरी, ऐसा प्राउड नहीं फील करना है कि अंग्रेजी आती है तो हमको थोड़ी माइग्रेट करना है। भाई माइग्रेट तो कर ही रहे हो, किसके आँख से छुपा है, माइग्रेशन तो हो ही रहा है। खैर,
लीगल सर्विस में प्रॉब्लम है, मतलब हर चीज़ में ये जो लैंग्वेज है बैरियर बनता है। सिंस मोस्ट ऑफिशियल सिस्टम आर मोनोलैंग्वेज, एक भाषा में चलते हैं, माइग्रेंट ऑफन ऑफन गेट पुश इनटू, और फिर जब वही है, जब मुझे जॉब नहीं मिला वहाँ मुझे ना कॉल सेंटर में बिठाया, ना पब्लिक डीलिंग का किसी ऑफिस में बिठाया, कंप्यूटर वाले में, मतलब कुछ हो नहीं पाया, तो मैं क्या करूँगा थक हार के फिर भाई गांव से शहर आया बस्ता लेके कि कमा के बाबू को कुछ पैसे भेजेंगे। बाबू समझते हैं ना, पिताजी, कि कमा के बाबू को कुछ पैसे भेजेंगे। अब वहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री पे भी भाषा बैरियर बन रही है, तो अब कुछ तो करना है। अब कुछ करना है तो भाई इनफॉर्मल सेक्टर में कूद जाएंगे, चलिए ठीक है, कुछ नहीं तो दिहाड़ी कमाएंगे। क्या हो गया, इनफॉर्मल जॉब, सिर्फ भाषा के चलते। स्किल था लेकिन हो नहीं पा रहा है, काम तालमेल बन नहीं पा रहा है। अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर में तो अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट है कि भाई कभी भी फायरिंग कर देंगे, कौन जानता है, आजकल नौकरी है कल नहीं है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस है भाई, जब बिलोंगिंगनेस ही नहीं है, आपको शहर अपना लग ही नहीं रहा है, तो जिसका शहर है वो तो एक्सप्लॉइट करेगा। नॉट रॉकेट साइंस। सो cities have depends heavily on migrant labor, skill and taxes, yet deny them equal access to opportunity and service। और देखिए सिटी जो है, फिर से बात, दिल्ली, पूरा दिल्ली यूपी बिहार चलाता है, आप मानोगे नहीं मेरी बात को, लेकिन मानोगे अंदर से तो आप भी जानते हो, आप दिल्ली के होगे तो थोड़ा ऑफेंड हो जाओगे, लेकिन पूरा जो लेबर फोर्स है ना वो यूपी बिहार का है दिल्ली में, वही चला रहे हैं सिटीज़ को, दिल्ली को। दिल्ली बंद हो जाती है यार, कोविड में आपने देखा होगा क्या हर्ष हुआ था दिल्ली का, रूम के रूम खाली हो गए थे, फिर तो भाई जो 12,000 का कमरा था वो 4,000 में, 4,000 का कमरा था वो 1,000 में। पूरा दिल्ली जो है, पूरी सिटी जो है, पूरी मुंबई यूपी बिहार चलाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ना सर्विस मिलती है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, यहाँ मैं एग्री करता हूँ इस आर्टिकल से। दिस वी कैन नॉट जस्ट माइग्रेट बट द लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ सिटी इटसेल्फ। हाँ भाई देखो, कोई भी कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन जब होगा, जब आप एक जनसंख्या को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब आपके पास दो हाथ है, एक हाथ को आप हटा देते हो, इसके ज़्यादा आप कहो, इसको कहते हो कि मैं तुम्हारे से काम करवाऊंगा ही नहीं, मैं तुमसे कुछ काम लूंगा ही नहीं, तुम हटो भाई, इस हाथ से काम होगा जो भी होगा, ठीक है, जो होगा इस हाथ से होगा, इस हाथ से कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, आपकी खुद की क्षमता तो घट रही है, जो वहाँ लोग आके रह रहे हैं, ठीक है, आपने उनको एकदम दरकिनार कर दिया, कोई राइट नहीं दिया, मतलब तो कैसे होंगी चीज़ें यार, कैसे ग्रो करेगा वो, सिटी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर वही है कि बर्डन बनेंगे, लोग जो माइग्रेंट आएंगे वो बर्डन बनेंगे, क्योंकि ना वो कमा पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं। अरे भाई अगर वो कमाते, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में अच्छी सैलरी गेट करते, कुछ पैसे घर में भेजते, मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी तो वहीं खर्च करते ना, तो वहीं अगर कोई दिल्ली वाले की दुकान होती, वहाँ जाके वो अच्छा खाना खाता, उसको पैसे देता, उसके जेब में पैसे आते, फिर वो और इन्वेस्ट करता, ऐसे ऐसे ही तो इकोनॉमी चलती है। अगर पूरे देश के लोग सारे पैसे को अपनी जेब में भर के बैठ जाए, देश वहीं रुक जाएगा। ठीक है, कमाना जितना जरूरी है, खर्चा करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। आप कहते हो ना अमीर आदमी खर्चा करता है, अमीर आदमी खर्चा करता है, अमीर आदमी तो पैसे उड़ाता है, भाई अगर अमीर आदमी अपने जेब में सारा पैसा रख के बैठ जाए तो इकोनॉमी रुक जाएगी। आप इस बात को समझो, एक्सपेंडिचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि भाई आय इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इनकम है उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, तो उड़ाने दो उनको पैसे, कि भाई जाके एकदम मान के चलिए 1 करोड़ की गाड़ी ली और फिर 5 करोड़ का पेंट करवा लिया गाड़ी पे, तो भाई पेंट होना चाहिए, पेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। हर अमीर आदमी अपने पॉकेट में पैसा दबा के बैठ जाए। गोल्ड के साथ क्या हो रहा है, इंडिया में गोल्ड कम है क्या, बहुत गोल्ड है। दिक्कत क्या है, लोग गोल्ड खरीदते हैं अलमारी में रख देते हैं, भाई गोल्ड गायब है, मिल ही नहीं रहा, गोल्ड कहाँ जा रहा है। तो गोल्ड तो लोगों के अलमारियों में सड़ रहा है ना, वैसे ही पैसे आपको अपने जेब में नहीं रखने हैं। अमीर आदमी जितना पैसा कमा रहा है उसको फालतू चीज़ों में खर्च करने दो, तभी दोबारा जब वो पैसे मार्केट में डालेगा, ठीक है, मान लीजिए मैं 10 करोड़ कमाया, मैंने 10 करोड़ 9 करोड़ फालतू चीज़ में खर्च कर दिए, भाई वो पैसे वापस कहाँ है, कंपनी में, जिसको भी बेचा, जो मान लीजिए मर्सिडीज बेंज से कुछ खरीदा, ये नहीं बोलना बाहर चला गया, वो अलग कॉन्सेप्ट, बाहर में बाहर की चलिए देसी कंपनी टाटा, टाटा 10 करोड़ की गाड़ी मान लीजिए कुछ बनाया, टाटा ने 10 करोड़ की गाड़ी बनाई, मैंने 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, पैसे कहाँ गए, टाटा के पास गए ना।
अब टाटा कंपनी राइज कर रहा है, उसके शेयर होल्डर्स जो भी है उनके पास उनका पैसा बढ़ रहा है, उनके पॉकेट में आएगा तो वो फिर हो सकता है किसी गरीब आदमी से जाके कुछ खरीद ले, कुछ खा ले। ऐसे ही पैसा रन करता है, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। तो एक्सपेंडिचर इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। किसी भी अमीर को गाली मत देना कि पैसा खर्च करता है फालतू में। रेज करना, इकोनॉमी चला रहा है, ठीक है। तो यही है कि भाई ज़्यादा लेक्चर हो गया। लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ सिटी वीकन होती है इससे, ठीक है, जब आप माइग्रेंट्स को इग्नोर करते हो। सिर्फ इस बेसिस पे कि उसको लैंग्वेज नहीं आती भाई। द कोर फ्लॉ इन द मॉडर्न अर्बन प्लानिंग। और भाई मॉडर्न अर्बन प्लानिंग हो रही है, उसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं कि अर्बन प्लानिंग ऑफन अज्यूम दैट सिटी रेजिडेंट्स आर फिक्स सेटल्ड कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली। भाई जब शहर की प्लानिंग हो रही है ना, तो लोग जो प्लान करने वाले हैं टाउन के, मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, क्या सोच रहे हैं? शहर फिक्स्ड है, इतना ही 5 लाख लोग रहते थे, 5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, सेटल्ड है, एकदम सब सही है, जैसे हैं वैसे ही है। मान के चलिए कि बिहार में, पटना में मान के चलिए सिर्फ सब सारे सारे लोग बिहारी बोलते हैं, तो तब भी मान सारे लोग बिहारी बोलते हैं। अरे भाई नहीं, अब काफ़ी लोग बाहर से इधर आ गए हैं, कुछ वेस्ट बंगाल वाले पहुंच गए हैं, ठीक है, कुछ झारखंड वाले लोग पहुंच गए हैं। आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। आप लगे हो कि भाई ठीक है सब सेटल्ड है, कल्चरली लिंग्विस्टिकली सब सिमिलर है, सबको बिहारी आती है, लिट्टी चोखा दबा के खिलाओ भाई, कुछ भी मतलब नहीं है। तुम 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 25 दिसंबर के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं करा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कि भीड़ होगी, ठीक है। क्रिश्चियन आ गए हैं, अब बिहार में क्रिश्चियन आ गए हैं, और 25 दिसंबर के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई, न प्रशासन ने बनाई, न म्यूनसिपैलिटी, न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई। 25 दिसंबर को क्या होगा, एकदम से रोड पे भीड़ उमड़ गई भाई, यसू यसू हो गया, एकदम कैंडल लेके निकल गए लोग, क्या हो गया, जाम हो गया, एम्बुलेंस अटक गई, मौत हो गई भाई, कहीं आग लग गया, फायर ब्रिगेड नहीं जा पा रही है, कहीं भगदड़ हो गई। मतलब ये समझो ना, तुम प्लानिंग कर ही नहीं पा रहे हो कि भाई कल्चरली शिफ्ट हो चुका है टाउन। मैं यही तो समझा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ नहीं समझाई गई है, इसलिए मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। गॉट इट। बट रियल सिटीज़ आर डाइवर्स, मल्टीलिंगुअल, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लेकिन असल में शहर कैसे हैं, डाइवर्स हैं। वही बताया ना मैंने, अलग अलग लोग आके बस गए हैं, मल्टीलिंगुअल, बहुत सारे भाषा के लोग आके बस गए हैं कॉन्स्टेंटली। और ये चीज़ डायनेमिक है, चले जा रही है, चेंज होते जा रहा है, एक दिन नहीं कि आज रुक गया, अभी होते जा रहा है। तो आप जब भी नया प्लानिंग बनाओ ना, नई चीज़ों को कंसिडरेशन में लो। यही कहना चाह रहा है ये आर्टिकल, बहुत स्मार्ट चीज़ कही है, बहुत अच्छी चीज़ कही है। Even smart cities end up being smart only for people who speak the right language, having the right documents. सही है, कुछ स्मार्ट प्रोग्राम ले आए आपने, ठीक है, सिटी में, और सारे साइन बोर्ड लगा दिए उस स्मार्ट प्रोग्राम के एक ही भाषा में, तेलुगु में, मान के चलिए तेलुगु में लगा दिए। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है, आपने एक बढ़िया लगाया कि भाई एक मशीन लगाई, बॉटल डालो 5 रुपये आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपने सारी प्रोग्रामिंग उसकी कर दी तेलुगु में। अब मैं बिहारी ठहरा, वहाँ गया हुआ हूँ, मेरे पास हाथ में भी बोतल है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं समझ नहीं आ रहा भाई बात क्या है, फंडा क्या है, डालूँ कहाँ मशीन में, क्या करूँ मैं, कहाँ से 5 रुपये निकालूँ, ठीक है। आपने समझा नहीं कि यहाँ बिहारी भी रहता है। तो इसको फ़ायदा किसको हो रहा है, जो सही लैंग्वेज, उसको सब कुछ पता है, जिसके पास सही डॉक्यूमेंट है। चलिए डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट तो फिर भी वैलिड है, लेकिन जो लैंग्वेस्टिक बैरियर है उसका क्या करेंगे भाई। अंग्रेजी मुझे आती नहीं, लेबर आदमी हूँ, तो तेलुगु समझ नहीं आती, तो प्रॉब्लम है। और ये कॉम्प्लेक्स भी है, इसको सॉल्व करना। ये मत समझो कि बस एक बार मुझे बिहारी है तो बिहारी भाई बिहारी भाषा में लगा दी ना, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स देने पड़ेंगे, राइट। तो आगे क्या है, न्यू रेसिडेंट बिकम इनविजिबल इन द सिटीज डिजाइन, सही बात है, भर भर के लोग आ गए। आपने दिल्ली में बिहारी भर भर के आ गए, बिहारी की कोई बात ही नहीं है, उनकी सिटी प्लानिंग में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई जिक्र नहीं है। स्टूडेंट्स आ गए हैं मुखर्जी नगर में, बाई रेंटल एक्सप्लॉयटेशन मास लेवल पे चल रहा है, लैंडलॉर्ड जो चाहे करवा ले, ठीक है। मान 6,000 रुपये मैंने सिक्योरिटी में दिए, जब रूम रेंट खाली कर रहा हूँ उसे, मगर लैंडलॉर्ड ने देखा, हाँ हाँ चल 6,000 रुपये, सर 6,000 रुपये मैंने आपको सिक्योरिटी में दिए थे, 6,000 रुपये दिए थे बेटा, यार तो कमरा गंदा कर दिया यार, 4,000 रुपये कट जाएंगे। भाई क्या करूँ मैं, इस चीज़ को कोई तो कंसिडरेशन में ले, कोई नहीं ले रहा, समझ ही नहीं पा रहे लोग, ठीक है। चलिए आगे। लैक ऑफ डाइवर्स गवर्नेंस, व्हेन सिटी प्लानिंग बॉडीज आर लोकल गवर्नमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट सिटी डाइवर्सिटी, वही बात है। देन डिज़ाइंस आर मेड फ्रॉम द नैरो व्यू पॉइंट। और जब जब प्लानिंग में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक भी बिहारी है नहीं, कुछ है ही नहीं, बच्चों की कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। मान लीजिए मुखर्जी नगर के एरिया को प्लान करना है, बच्चे वहाँ हैं ही नहीं पढ़ने वाले, करोल बाग वाले हैं ही नहीं, कोई कोई बैठा ही नहीं है, तो क्या बात होगी, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जो नैरो व्यू पॉइंट जो वहाँ के लोग बताएंगे वही होगा, ठीक है। किसी को नहीं पड़ा है कि बच्चों के लिए एक पार्क बना दे बढ़िया सा करोल बाग में, कि वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ें,
ठीक है, और पढ़ते हैं तो एक बढ़िया मान के चलिए स्ट्रीट लैम्प जो है जो होता है वो लगा दिया जाए कि भाई डे नाइट रोशनी रहे, वहाँ बैठ के भी बच्चे रिवीजन कर ले, पढ़ ले। ये सब कोई बात रख ही नहीं पा रहा है, तो फिर चल रही है ऑर्थोडॉक्स चीज़ें करोल बाग में भी वैसे ही। समझ रहे हो ना बात को? डिसीजंस आर मेड फ्रॉम नैरो व्यू पॉइंट, कि भाई वहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ भाई नाली जाम हो जाती है, नाली बन गई, लेकिन किसी ने स्टूडेंट की बात रखी नहीं, रखी ही नहीं, रखेंगे ही नहीं, कुछ है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है भाई। ठीक है। पब्लिक स्पेसेस लाइक स्कूल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड पार्क फेल टू मीट द नीड ऑफ न्यू एंड डाइवर्स पॉपुलेशन। सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस बात को। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में स्टूडेंट को जो भाई अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उनके लिए चलिए बात हो जा रही है, फिर भी जो तैयारी करने आ रहा है उनके क्या? कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट में कुछ नहीं भाई। आप तैयारी करने आ रहे हो, अपने भरोसे रहो, मेट्रो का किराया आप जानो। वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी खुद ही जानते हैं भाई, कहीं से भी आए, लेकिन फिर भी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। अगर दिल्ली सरकार कुछ करे भी, दिल्ली गवर्नमेंट क्या करेगी कि ठीक है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड पे अपना एनरोलमेंट नंबर लगा दो यूनिवर्सिटी का, उसके बाद चलो आपको मेट्रो से 50% छूट मिल जाएगी मेट्रो के भाड़े पर। लेकिन जो लोग तैयारी करने आए हैं बच्चे, उनका क्या? कुछ नहीं, प्रॉब्लम है। Rethinking cities as a dynamic ecosystem. The article argues that cities should not be seen as fixed structure. रीड सिस्टम वही है कि भाई आर्टिकल कहता है कि एक फिक्स स्ट्रक्चर में सिटी को नहीं समझो, वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, वहाँ लोग आते हैं, लोग बसते हैं, नई नई तरीके की चीज़ें होती हैं। कंटिन्यूसली स्टडी करो, जब आप फॉर्मुलेशन करते हो पॉलिसी सिटीज़ के लिए, जब प्लानिंग करते हो तो कंटिन्यूसली उसका असेसमेंट करो, समझो कौन लोग आया, कौन लोग गया, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके हिसाब से नीड क्या है। ठीक है, रिजिड सिस्टम ना समझा जाए सिटी को। इंस्टेड सिटी आर डायनेमिक इकोसिस्टम। ये डायनेमिक है। डायनेमिक क्या होता है? जो चेंज होता है कंटिन्यूसली। ऐसा समझे, लिविंग स्पेस है। सिटी एक जिंदा वस्तु है जो ग्रो करती है, अडेप्ट करती है, रीऑर्गेनाइज करती है, इंक्लूड न्यू पॉपुलेशन को भी। समझ रहे हो ना? सिटी फैलती है जस्ट लाइक सोसाइटी। सोसाइटी को क्या कहा? सोसाइटी को टैलकट पार्सन ने क्या कहा? सोसाइटी एक जिंदा वस्तु है। उसी तरीके से सिटी भी एक जिंदा वस्तु है भाई। सिटी भी एक सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन तो है लैंड बाउंड्री के अंदर। तो वो भी क्या करेगी? ग्रो करेगी, अडेप्ट करेगी, रीऑर्गेनाइज होगी और नए पॉपुलेशन को जगह देगी, शरण देगी। ठीक है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन इज़ नॉट इनफ, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज एसेंशियल। आपको सभी जो लोग वहाँ आके रह रहे हैं, अब बस चुके हैं, उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देना पड़ेगा, तभी तो लोगों को शहर से प्यार होगा भाई। आप अभी लखनऊ की न्यूज़ देखो। लखनऊ में कोई स्टैचू बना है, मुझे नाम नहीं याद, अटल बिहारी वाजपेयी का आई थिंक। वहाँ से लोग गमले लेके उड़ गए। कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ही नहीं भाई, कि शहर हमारा, खूबसूरती हमारी, रेपुटेशन हमारा। लोग गमले लेके उड़ रहे हैं। गया में भी बिपाड वाले रोड पे गमले लगे हैं, जाके देख लेना, गमले लगे हैं। मैं कहता हूँ कि गमले उड़ जाएंगे। गमले हवा में नहीं उड़ेंगे, लेकिन गमले उड़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बात पे। चलिए, व्हाट द सोल्यूशन डज आर्टिकल सजेस्ट। अब सोल्यूशन क्या कहता है आर्टिकल? सोल्यूशन की क्या बात करता है? टू रिड्यूस कल्चरल लिंग्विस्टिक फ्रिक्शन, कि कल्चरल और भाषा जो फ्रिक्शन, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसको कम करने के लिए सिटी प्लानर मस्ट एंटीसिपेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेसिडेंट। तो भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करना पड़ेगा। ओल्ड और न्यू रेसिडेंट दोनों को ध्यान में रख के पॉलिसी फॉर्मेशन, पहले भी बोला अभी भी वही बात। सिटी प्लानिंग में दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों की भूमिका, कि नए जो बिहारी आ गए, आके बस गए वो, जो नए यहूदी हो गए हैं वो, जो नए क्रिश्चियन हो गए हैं वो, अब वो 25 तारीख को भी धमाल करेंगे, तो उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, बस मुहर्रम में और या फिर राम नवमी में ना हो, 25 तारीख में भी हो, उसको भी समझना पड़ेगा, राइट। पब्लिक फेसिंग स्टाफ शुड रिसीव कल्चरल सेंसिटाइजेशन, क्या है, सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। आई एम सॉरी, ये है प्रॉब्लम, जेनुअनली है, कोशिश करता हूँ फिर भी। पब्लिक फेसिंग स्टाफ मतलब जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले, बैंक वाले, ठीक है, उनको कल्चरल सेंसेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी भाई। एकदम से बिहारी देखते ही ऐसा ना करे, करते हैं आ गया बिहार, मतलब तुम अगर कुछ भी पेन से गलत लिख दिया ना, तुमने बैंक का पर्चा गलत भर दिया, तुमको ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको बिहारी पे जज कर लिया जाएगा। तो ये कल्चरल जो सेंसेशनल ट्रेनिंग है ना, ये देना पड़ेगा उनको, कि भाई सिटीज़ ऐसे ही हैं, मल्टी डाइवर्स, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल हैं, वो एक नहीं है कि तुम हो यहाँ के तो बस। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पोलाइटनेस, इट इम्प्रूव एफिशिएंसी। सही बात है, वर्कफोर्स अच्छे से बिहेव करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक राइट्स, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है।
स्ट्रेंथनिंग इंक्लूजन, और फिर वी फीलिंग अच्छी आएगी, बिलोंगिंगनेस अच्छा होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, उस शहर को भी हम अपना मानेंगे, दिल्ली को भी मैं अपना मानूंगा, दिल्ली वाले भी मुझे अपना मानेंगे, तो मिलजुल कर अच्छे से विकास होगा। शॉर्ट सी बात है। अब बाकी इसमें डायमेंशंस खुद भी इंक्लूड कर लो, इकोनॉमिक, सोशल, एंथ्रोपोलॉजिकल, जो भी तुमको करना है। बात इतनी ही है। टेम्पररी डिस्कम्फर्ट में आकर बट इट इज़ नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, इसको शुरू शुरू में करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आएगी। मैंने आपको कहा इतना आसान नहीं है कि बस बिहारी लैंग्वेज आपने भी कुछ वैसे मान ली, बिहारी में भी अपनी अपनी है भाई, मगही कोई बोल रहा है, कोई मैथिली बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, ठीक है। क्या करोगे यार, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट जब ये लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस होगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और बहुत ईज़ ऑफ लिविंग लाइफ होगा शहरों में भी, माइग्रेंट्स के लिए भी, ठीक है। द रियल मिसिंग लिंक क्या है? सक्सेसफुल सिटी इज़ नॉट मेजर्ड बाय टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ इससे मेजर नहीं करना है। इट इज़ मेजर्ड बाय वेदर ऑल रेसिडेंट फील सिक्योर, रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। और ये प्रॉब्लम है इंडियन सिटी में, मानो या ना मानो, आप बाहर जाओगे आपको दिखेगा। सिक्योरिटी तो भाई थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे खुद होती थी भाई, अपना शहर लोकल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर गया है प्रॉब्लम है। और रिस्पेक्टेड फील हो सबको, बिहारी हो, मद्रासी हो, मराठी हो, कहीं भी कोई भी जाए, रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड, भाई वहीं के इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, कमा के वहीं तो दे रहा हूँ लैंडलॉर्ड को पैसा, लैंडलॉर्ड को कहाँ दे रहा हूँ, दूसरी जगह थोड़ी दे रहा हूँ। एक्सेप्ट करो, सिटीज़ ऐसे ही होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन ऐसे ही होते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। द मिसिंग लिंक इन बिल्डिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज़ इज एम्पैथी। एम्पैथी मिसिंग लिंक है, इसको ड्राइव करना है, इसका फॉर्मेशन करना है सिटीज़ में। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूइंग लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल हु कॉल द सिटी होम, और उन सभी के वैल्यू को, उनके लिविंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना है, समझना है, जो उस शहर को अपना घर मानते हैं। काफ़ी सारे बिहारी अब दिल्ली को अपना घर मानते हैं, तो दिल्ली वालों का भी फ़र्ज़ है ना भाई कि उनकी फीलिंग का भी ख्याल रखे। तो दिल्ली वालों, आप भी ख्याल रखो, आप इधर आओ तो हम भी ख्याल रखें, और कोई कहीं जाए तो सब ख्याल रखे एक दूसरे के फीलिंग का, क्योंकि अब जब इंसान जाके दूसरे धरोहर में बस जाते हैं वो उनका घर होता है। यही था आज का डिस्कशन, थोड़ा लंबा हो गया, 2 मिनट एक्सीड कर गया है, माफ़ कीजिएगा, भावनाओं में ज़्यादा बोला हूँ, फ्लो में ज़्यादा बोला हूँ। चलिए हेट मत दीजिएगा। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।